नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा युद्ध जो मैदान में नहीं बल्कि हमारे स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। हाँ, ये जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने की लड़ाई है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो ये दावा करता है कि इस लड़ाई में अक्सर पाकिस्तान कह सकते हैं अपनी कहानी बेहतर ढंग से पेश कर देता है, भले ही ज़मीनी हकीकत कुछ और हो। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब इस विश्लेषण के मुताबिक पाकिस्तान की क्या रणनीति है इस नैरेटिव वॉर में? देखिए, समझने वाली बात ये है, और ये विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ फौजी कार्रवाई की बात नहीं है। ये है धारणा बनाने की, परसेप्शन कंट्रोल करने की बात। और इस विश्लेषण में जो मुख्य फोकस है वो है पाकिस्तानी सेना की एक खास यूनिट ISPR। ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। अच्छा, तो वीडियो कहता है कि ये सेना की PR विंग है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली, और इसे चलाते भी सीनियर फौजी अफसर ही हैं। बिल्कुल। और विश्लेषण के हिसाब से इसका सीधा साधा मकसद है, एक तो भारत को विलन की तरह दिखाना और दूसरा पाकिस्तानी फौज को रक्षक, हीरो की तरह पेश करना। और इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। जैसे अगर हम घरेलू स्तर पर देखें तो वीडियो दावा करता है कि ISPR इतिहास को भी अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। जैसे 1965 की जंग, उसमें जीत का दावा करना, जो आज भी पाकिस्तान में बहुत लोग सच मानते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। हाँ। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी नैरेटिव को पुख्ता करने के लिए विश्लेषण में हिलाल जैसी मैगजीन का जिक्र है, जिसमें कथित तौर पर भारत से जुड़ी खबरों, जैसे समझौता एक्सप्रेस वाला मामला, उसको नेगेटिव तरीके से दिखाते हैं, या फिर कश्मीर पर एक तरफा या भ्रामक खबरें। और प्रिंट के अलावा आजकल तो विजुअल का जमाना है। हाँ, वही वीडियो बताता है कि फिल्में, TV सीरियल जैसे वो अहद वफा का नाम लिया गया है, वो भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, सेना की छवि चमकाना। ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन डिजिटल दुनिया का क्या? आजकल तो असली लड़ाई वही है, डिजिटल आर्मी जैसा कुछ। हाँ, और ये वाला हिस्सा तो सच में चौंकाने वाला है। वीडियो का दावा है कि ISPR बाकायदा इंटर्न्स के बीच कंपटीशन कराता है। कंपटीशन? किस चीज का? भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का, और जो जीतता है उसे नौकरी मिलती है। विश्लेषण तो ये भी कहता है कि इसमें कथित तौर पर कोई 1 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा ले चुके हैं। 1 लाख? और इनके तरीके क्या हैं? मतलब क्या करते हैं ये लोग? तरीके भी बड़े कह सकते हैं मॉडर्न है। जानी मानी भारतीय हस्तियों के बारे में गलत जानकारी फैलाना, अफवाहें उड़ाना, जैसे किसी अफसर को हटा दिया गया, या विदेश मंत्री का कोई नकली माफी वाला वीडियो। अरे बाप रे। हाँ, और तो और मिलिट्री की कामयाबी दिखाने के लिए वीडियो गेम की क्लिप्स इस्तेमाल करना। वीडियो गेम क्लिप्स? हाँ, और अब तो वीडियो के मुताबिक AI का भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो और भी खतरनाक है। अच्छा, और वो टूल किट वाली बात क्या थी? हाँ, वीडियो में उसका भी जिक्र है। जैसे गणतंत्र दिवस पर एक हैशटैग चला था, #26 जनवरी ब्लैक डे। वीडियो का दावा है कि इसके पीछे ISPR था। उन्होंने कथित तौर पर पहले से तैयार मटेरियल, हैशटैग वगैरह लोगों को दिए ताकि वो उसे फैला सके। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, और ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं है, अब ये चीज अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। विश्लेषण कहता है कि ISPR का असर अब ग्लोबल लेवल पर है। दावा है कि ISPR ने कथित तौर पर तुर्की, चीन जैसे देशों से हाथ मिलाया है, और कुछ मीडिया आउटलेट्स भी जैसे अल जजीरा, TRT वर्ल्ड, इनके साथ मिलकर भारत विरोधी नैरेटिव को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश है। अच्छा, मतलब एक ही मुद्दे को अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग तरीके से पेश करना। हाँ, बिल्कुल। वीडियो ने कश्मीर का उदाहरण दिया है कि कैसे उसी मुद्दे को यूरोप में मानवाधिकार का मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है, इस्लामिक दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म की तरह, और दक्षिण एशिया में रीजनल अस्थिरता के कारण की तरह। मतलब जिसको जो सुनना है उसको वो सुनाओ। ये तो वाकई बड़ी सोची समझी रणनीति लग रही है। और विश्लेषण में अमेरिका जैसी ताकतों के रोल पर भी कुछ है? हाँ, वीडियो में ये एनालिसिस भी है कि क्यों कुछ पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, जैसे भारत को बैलेंस करना हुआ या हथियार बेचना, इन वजहों से वो कभी कभी पाकिस्तान के नैरेटिव को अनदेखा कर सकते हैं या शायद हवा भी दे सकते हैं। जाहिर है ये वीडियो का अपना विश्लेषण है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण जो तस्वीर पेश कर रहा है वो ये है कि ISPR एक मल्टी लेयर्ड, बहुत सोची समझी रणनीति पर काम कर रहा है।
जानकारी और धारणाओं को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए। इसमें घरेलू मीडिया, एजुकेशन, डिजिटल आर्मी, इंटरनेशनल लॉबिंग, मीडिया पार्टनरशिप, सब कुछ है। बिल्कुल। और इससे एक बात साफ उभरती है कि आज की दुनिया में सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर ही काफी नहीं है। किसकी कहानी ज्यादा सुनी जा रही है, किसके नैरेटिव पर लोग यकीन कर रहे हैं, ये शायद उतना ही जरूरी हो गया है। ये परसेप्शन की लड़ाई है। ये वाकई एक बहुत अहम बात है और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां सही गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, फर्क करना मुश्किल है, वहां इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन कैंपेन का मुकाबला कैसे हो, सच को असरदार तरीके से सामने कैसे लाया जाए, इस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।